नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तथ्य के बारे में जानेंगे कि भगवान किसे कहते हैं। आप सभी भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं और भगवान शब्द का प्रयोग कई बार किसी श्रेष्ठ व्यक्ति और परमात्मा के जो अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप हैं, ऋषि मुनि, साधु संत और भी जो महत्वपूर्ण श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके लिए किया जाता है। या कई बार अगर हमारा कोई विशेष तौर पर हमको बहुत ही आपातकालीन समय में हमारा अगर कोई हमको सहायता करता है तो हम कहते हैं कि आप मेरे लिए भगवान हैं। तो वास्तव में जो भगवान शब्द जो है वह केवल श्रीमन नारायण के लिए प्रयोग होता है, और जो प्रयोग जो होता है वह औपचारिक है। उसको औपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को आदर देने के लिए, उनका समादर करने के लिए। वास्तव में श्रीमन नारायण ही भगवान है। और भगवान वास्तव में क्यों कहा जाता है उनको, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक श्लोक है वेदांत का कि वदन्ति तत्विद्वस् यद ज्ञानजमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यानी कि विद्वान जन जो है जिस तत्व को अद्वय ज्ञान कहते हैं उन्हीं को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि भगवान का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यानी कि यह जो श्लोक जो है वेदांत का, वह बताता है कि जो अद्वय ज्ञान है, ज्ञान परमात्मा का एक विशेषण है, उनका एक नाम है। और जो अद्वय ज्ञान है वह परमात्मा ही है। तो परमात्मा, भगवान और ब्रह्म, ये तीनों एक ही तत्व है। एक ही तत्व को यह कहा जाता है। उन परम तत्व को ब्रह्म इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म का अर्थ होता है कि जो स्वयं बृहद हैं, जो स्वयं बड़े हैं और सबको बड़ा कर देते हैं, इस कारण से उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। परमात्मा उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सभी आत्माओं से परम है, सभी आत्मा के नियामक हैं। इस कारण से वो सब जीवों पर शासन करते हैं, चाहे वो चर हो या अचर हो। यानी कि वो सजीव या निर्जीव कोई भी कोई भी जीव हो, सब पर उनका शासन है। तो इस कारण से उन्हें परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा। और भगवान, भगवान का अर्थ होता है षड ऐश्वर्य, यानी कि छह ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण होते हैं उन्हें ही भगवान कहा जाता है। यह छह ऐश्वर्य हैं इस प्रकार से। इसको पराशर महर्षि ने एक श्लोक के द्वारा इसको स्पष्ट किया है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजाम शेषतः भगदप शब्दवाच्यानि बिना हेयर गुणादिभि। अर्थात ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, यह छह ऐश्वर्य जिनमें अशेष रूप से, जिनमें अनंत रूप से विद्यमान हो, उन्हें भगवान कहा जाता है। अर्थात ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जिनमें हो, शक्ति जिनमें असीमित शक्ति हो, बल जिनमें असीमित बल, अनंत बल हो, ऐश्वर्य यानी कि प्राप्त प्रॉपर्टी, पूरे अनंत ब्रह्मांडों का जो धन संपदा जो हो जिनके पास हो, वीर्य यानी कि पराक्रम, जिनमें बहुत असीमित पराक्रम हो, जिनका पराक्रम की कोई सीमा ना हो, और तेज यानी कि अग्नि तत्व जिनमें अनंत रूप से विद्यमान हो, उन्हें भगवान कहा जाता है। और यह भगवान जो हैं वह स्वयं श्रीमन नारायण है और उनके जो स्वांश हैं। आगे है कि उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। एक अगला, एक अन्य श्लोक जो है वह भगवान के परत्व का या फिर उनके जो परिभाषा जो भगवान का जो है वह तय करता है। वह है कि जिन जो उत्पत्ति, प्रलय और जो जीवों के जो आगे की और पिछले की पुराने जन्मों के या फिर अगले जन्मों का जो
पूरा हिसाब किताब जानते हैं, प्रतिक्षण जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो परिभाषा है वह हमारे शास्त्र तय करते हैं। अन्य जो किसी को भगवान कहा जाता है वह सिर्फ औपचारिक प्रयोग होता है, जैसे सूर्य भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान, या फिर और भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को हम कहते हैं कि हे भगवान आइए आपको प्रणाम है, या फिर किसी साधु संत को, तो वह सब जो प्रयोग जो है वह औपचारिक रूप से किया जाता है, उनको सिर्फ समादर देने के लिए। वास्तव में यह भगवान शब्द जो है स्वयं श्रीमन भगवान जो नारायण जो है उन्हीं के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि उन्हीं में यह छह गुण जो है वह प्रदर्शित होते हैं उनके द्वारा। उनमें अनंत ज्ञान है, उनमें अनंत शक्ति है, उनमें अनंत तेज बल वीर्य विद्यमान है। इसलिए जब अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके उनकी जब स्तुति करता है तो कहता है अनंत वीर्यम अनंत तेज, यानी कि आप में अनंत पराक्रम और अनंत तेज तत्व यानी कि अनंत तत्व विद्यमान है। ज्ञान भगवान का स्वरूप है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यानी कि ज्ञान के अलावा कोई दूसरा ऐसा चीज नहीं है जो आपको पवित्र करता हो, यानी ज्ञान ही हमको पवित्र करता है। इस प्रकार से हमारे जो वेद शास्त्र जो है वह भगवान की परिभाषा तय करते हैं। यद्यपि हमारी सोच जो है उतना बृहद नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि हम भगवान का जो अनंत जो उनका जो वैभव है, उनका जो अनंत प्रभाव है उसे जान सके। फिर भी अपने निज बुद्धि के अनुसार, अपने निज सोच के अनुसार, और जो भगवान की जो प्रेरणा हमारी बुद्धि में होती है उसके अनुसार हम उनका वर्णन कर पाते हैं। क्योंकि निरुपम न उपमा राम आन राम समान राम निगम कहे, यानी कि भगवान राम की जो उपमा जो है भगवान राम के समान सिर्फ स्वयं श्री भगवान ही हो सकते हैं, उनके अलावा उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और सभी जो ऋषि मुनि या फिर कोई भी अगर कथावाचक हो या फिर कोई भी जो बुद्धिजीवी विद्वान जो होते हैं वह अपने बुद्धि के अनुसार ही उस तत्व का वर्णन करते हैं, क्योंकि कोई भी उस तत्व का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता है। वेद भी जिसको नेति नेति कहकर न इति मतलब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इससे भी अनंत जिसका प्रभाव है, जिसका गुणगान वेद भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वो भी वेदों में उनको नेति न इति कहा गया है। अतः आप सबको यह जानकारी अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं किसी किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। और आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तथ्य। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलेंगे अगले वीडियो में।